जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार पी स्टडी ग्रुप में। चलिए आज के वीडियो को देखते हैं। मात्रा क्यों बीमा, मात्रा क्यों बीमा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है ये, पहली हेडिंग है मात्रक। देखिए मात्रक किसे कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे एक तो मात्रक हो गया, एक संख्यात्मक मान हो गया। आइए इसको समझते हैं कैसे। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि देखिए 2 केजी, तो यहाँ जो 2 है वो संख्यात्मक मान है और जो मात्रक है वो केजी है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 10 लीटर दूध लेने जा रहे हैं, 10 लीटर, तो यहाँ जो 10 है वो इसका संख्यात्मक मान है और जो लीटर है वो मात्रक है, वो मात्रक है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि मात्रक दो राशियों से मिलकर बना हुआ है, एक मात्रक और एक संख्यात्मक मान। किसी भी लंबाई को नापना हो तो केवल ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि हाँ 2 या 4 या 5 या 10, नहीं, हम हमेशा कहेंगे कि 5 किलोमीटर या 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार किसी भी द्रव्यमान को मापना हो तो कहेंगे 10 लीटर या 10 मिलीलीटर या 10 केजी। मतलब आप हमेशा उसके साथ एक संख्यात्मक मान और एक राशि जोड़ेंगे। तो देखिए अब एक सिंपल सी भाषा में इसको ये कहा जा सकता है कि वह संख्यात्मक मान जो बताता है कि उसके ऊपर दिया गया मात्रक कितनी बार शामिल है, यह राशि कितनी बार उसमें शामिल है। देखिए जैसे संख्यात्मक मान क्या बता रहा है कि कितनी बार शामिल है, 2 बार, 4 बार, 6 बार, यानी केजी कितनी बार शामिल है। ये मात्रक जो है वो कितनी बार शामिल है। जैसे कि हम 1 केजी कहे तो देखिए संख्यात्मक मान केजी कितनी बार शामिल है, 1 बार। 2 केजी कहें तो केजी कितनी बार शामिल है, 2 बार। इसी प्रकार जैसे कहे 10 मीटर, तो मीटर कितनी बार शामिल है, 10 बार। तो एक भाषा में ये भी कह सकते हैं कि संख्यात्मक मान वह बताता है जो उसके ऊपर दिया गया मात्रक उसमें कितनी बार शामिल है। उनको समझ गए होंगे मात्रक। अब देखिए मात्रकों को कई तरह से बांटा गया, एक सिस्टम बनाया गया कि ऐसा तो था नहीं कि हर देश में हर जगह एक समान मात्रक था, एक ही जैसा मात्रक चलता था, ऐसा नहीं था। अगर ब्रिटेन में कुछ चल रहा है तो फ्रांस में कुछ चल रहा है तो इंडिया में कुछ चलता था। तो इसी तरह पहले अलग अलग सब पद्धतियाँ थी। अगली हेडिंग देख लेते हैं, मात्रकों की पद्धति। तो मात्रकों की कुल 4 पद्धतियों में बांटा गया है। मात्रकों को कुल 4 पद्धतियों में बांटा गया है। देखिए पहला जो है वो एफपीएस पद्धति है, दूसरा सीजीएस पद्धति है और तीसरा एमकेएस पद्धति है और चौथा जो होता है वो एसआई पद्धति होता है। ठीक, यही इंटरनेशनल एसआई पद्धति है जो अभी वर्तमान में हर देश में यूज किया जाता है। देखिए पहले क्या था कि सभी विभिन्न देशों में अलग अलग पद्धतियाँ चलती थी। तो एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। तो ऐसा होता था कि एक देश का आदमी दूसरे देश में जाता था तो वहाँ का मेजरमेंट अलग तरीके से फिर उसको जानना समझना पड़ता था। फिर वहाँ का आदमी दूसरे देश में जाता था तो वहाँ के हिसाब से उसको पद्धतियों को समझना पड़ता था मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी प्रकार का मेजरमेंट करने के लिए, चाहे लंबाई में हो, चाहे द्रव्यमान में हो, चाहे समय में हो, चाहे केजी में हो। तो इन सभी को देखते हुए एक इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया एसआई पद्धति। ठीक है, चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। हम पहले तो एफपीएस पद्धति के बारे में जानेंगे। देखिए एफपीएस पद्धति, देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, एफपीएस पद्धति यानी फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। देखिए इसे ना ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना था। ब्रिटेन में यूज किया जाता था तो इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना गया। सेकंड यानी समय, फुट यानी मतलब पाउंड यानी पाउंड द्रव्यमान को ही व्यक्त किया जाता था और फुट यानी लंबाई। तो यह एफपीएस पद्धति जो हुई ये ब्रिटेन की पद्धति हुई, तो इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। दूसरा देख लेते हैं सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति है, देखिए सीजीएस यानी सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। तो सीजीएस पद्धति क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम पद्धति।
सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। और देखिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो फुट सेंटीमीटर से बड़ा है, मीटर लंबाई से मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है, तो यानी सीजीएस पद्धति जो हो गई वो सबसे छोटी पद्धति थी, मापन की सबसे छोटी पद्धति, मापन की सबसे छोटी पद्धति, मापन की सबसे छोटी पद्धति क्या थी? सीजीएस। अब देखिए तीसरा देख लेते हैं, एमकेएस पद्धति। एमकेएस यानी एम मीटर के किलोग्राम, इसको द्रव्यमान कहते हैं, और समय सेकंड में। तो एमकेएस पद्धति, देखिए एक चीज़ छूट गया यहाँ, सीजीएस पद्धति होती है, इसे भी मीट्रिक पद्धति, इसे मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति के, क्योंकि फ्रेंच में यूज किया जाता था तो इसलिए इसे हम फ्रेंच पद्धति कहने लगे। तीसरा देखते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस यानी एम मीटर के किलोग्राम और एस सेकंड, तो ये हो गया एमकेएस पद्धति। देखिए इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो मात्रकों की ये 3 पद्धतियाँ हो गई। चौथा होता है एसआई पद्धति। चौथा क्या होता है? एसआई पद्धति। तो चलिए एसआई पद्धति के बारे में जानते हैं। देखिए अगली हेडिंग है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति को ही अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, नाम से ही स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी पूरे विश्व में हर जगह ये समान है। एसआई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। देखिए एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि जब हर एक देशों में अलग अलग पद्धतियाँ थीं, तो जब एक दूसरे देशों में एक दूसरे लोग जाते थे तो उनको मापने में दिक्कत आती थी। तो इसीलिए क्या किया गया कि सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जहां उसे एसआई पद्धति का मान्यता मिली। एसआई पद्धति को एमकेएस पद्धति से लिया गया। एमकेएस पद्धति के बारे में पहले भी हमने बताया था। क्या? एम यानी मीटर, के यानी किलोग्राम और एस यानी सेकंड। तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति से लिया गया एसआई को। तो एसआई पद्धति 2 प्रकार की होती है। तो अब देखिए एसआई पद्धति का वर्गीकरण किया गया। एसआई पद्धति को कुल 2 प्रकार में बांटा गया। एक आधारी मात्रक और दूसरा संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक को बेस यूनिट कहा जाता है और संपूरक मात्रक को सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। देखिए आधारी जो मात्रक होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। आधारी मात्रक कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। और संपूरक मात्रक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। संपूरक मात्रक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। तो आधारी मात्रक की संख्या जो होती है वो 7 होती है, संपूरक मात्रक की जो संख्या होती है 2 होती है। देखिए हमने यहाँ समझ तो लिया कि एसआई पद्धति 2 प्रकार की होती है, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। तो पहले समझते हैं कि आधारी मात्रक का क्या अर्थ है। आधारी मात्रक यानी बेस यूनिट, यानी जितनी भी यूनिट जो भविष्य में बनती हैं या बनेंगी वो इन्हीं मात्रकों से, इन्हीं बेस यूनिट, ये बेस हैं, ये कुल 7 प्रकार के हैं, इन्हीं से मिलकर वो बनती हैं। और संपूरक यानी सप्लीमेंट्री हैं, ये अलग से 2 मात्रक हैं। तो आधारी मात्रकों की संख्या कुल 7 होती है और संपूरक मात्रकों की संख्या कुल 2 होती है। तो देखिए आधारी मात्रकों को हम देख लेते हैं कौन कौन से आधारी मात्रक होते हैं। और 7 ये एकदम इन्हीं 7 से मिलकर सभी आगे के मात्रक बनेंगे। तो इन 7 के बारे में हम देखते हैं। देखिए आधारी मात्रक, अगली हेडिंग है आधारी मात्रक। तो आधारी मात्रक में लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान। तो लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं एसआई यूनिट में। लंबाई का एसआई यूनिट है मीटर, द्रव्यमान का एसआई यूनिट है किलोग्राम, समय का एसआई यूनिट है सेकंड, धारा का एसआई यूनिट है एम्पियर और तापमान यानी टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन। देखिए एकदम यहीं पे आप याद करते चलिए कि लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं। एसआई अगर पूछे कि लंबाई का एसआई यूनिट मीटर, द्रव्यमान का एसआई यूनिट
किलोग्राम, समय का SI यूनिट सेकंड, विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर, तापमान का SI यूनिट केल्विन। तो ये सब SI यूनिट है और इनको व्यक्त कैसे किया जाता है, तो मीटर को M से व्यक्त करते हैं, किलोग्राम को kg से व्यक्त करते हैं, सेकंड को स्मॉल s से व्यक्त करते हैं, एम्पियर को A से व्यक्त करते हैं या इसको AMP भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और केल्विन को डिग्री K से व्यक्त करते हैं। देखिए इनकी बीमा M को, देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लंबाई की बीमा L, लंबाई की बीमा L, द्रव्यमान की बीमा M, समय की बीमा T, धारा की बीमा, करंट की बीमा I और तापमान की बीमा K। देखिए L यहाँ कहने का अर्थ है लेंथ, ठीक। M कहने का अर्थ है मास, T कहने का अर्थ है टाइम, I कहने का अर्थ है करंट यानी धारा, और K यानी केल्विन। और 2 बच गए हैं। ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका मात्रक SI मात्रक होता है, इसका SI मात्रक होता है कैंडेला, और इसको D से व्यक्त करते हैं। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल से व्यक्त करते हैं, मोल, SI मात्रक मोल। देखिए आधारी मात्रक के बारे में हम समझ गए। अब देखते हैं दूसरा संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक 2 प्रकार के होता है, पहले भी मैंने बताया है। देखिए उसमें पहला जो होता है समतल कोण यानी प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का जो SI यूनिट होता है वो रेडियन होता है, जिसको हम RAD इससे व्यक्त करते हैं। समतल कोण यानी प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल का SI यूनिट क्या हुआ, रेडियन। और दूसरा जो हुआ सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण, इसका SI यूनिट हुआ स्टेरेडियन। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन किसका SI यूनिट है, तो स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का SI यूनिट है। इसको हम SR से डिनोट करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। निम्न में कौन सा आधारी मात्रक नहीं है। देखिए आधारी मात्रक आपको पता है कि 7 प्रकार के होता है, अभी बताया था 7 प्रकार के। अब उन 7 को याद रहेगा तो हम छांट लेंगे। देखिए मीटर आधारी मात्रक है, kg आधारी मात्रक है, सेकंड भी आधारी मात्रक है, लेकिन देखिए संपूर्णक मात्रक स्टेरेडियन या रेडियन जो है, रेडियन और स्टेरेडियन ये क्या है, ये संपूरक मात्रक है। तो यहाँ आंसर स्टेरेडियन सही हो जाएगा, यहाँ टिक भी लगाया गया है। इसी प्रकार प्रश्न आते हैं। हम आगे जब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इसका MCQ लगाएंगे, फुल डिटेल डिस्कशन के साथ उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। व्युत्पन्न मात्रक, अगला हेडिंग है व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न यानी किसी से उत्पन्न, व्युत्पन्न का अर्थ हुआ यानी किसी से उत्पन्न। तो हम चलिए इसको समझते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वैसे मात्रक होते हैं जो आधारी मात्रकों से निकल कर आते हैं, यानी आधारी मात्रकों से। वो आधारी मात्रक कितने थे, 7। इन्हीं सातों के कॉम्बिनेशन से ही ये व्युत्पन्न मात्रक बन के आते हैं। तो आप समझ गए, व्युत्पन्न मात्रक आधारी मात्रकों से मिलकर बनते हैं या उन्हीं से निकल कर आते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन करते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की। इसमें पहला जो है चाल। देखिए चाल के परिभाषा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है चाल बराबर, दूरी बटा समय। तो दूरी को हम किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में, और समय को किस में व्यक्त करते हैं, सेकंड में। तो देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर बटा सेकंड यानी मीटर पर सेकंड। तो अब मीटर पर सेकंड लिख दिए हम ऐसे, मीटर पर सेकंड, और ये एस को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका जो मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। अब जब इसका हम बीमा निकालेंगे तो आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मीटर को क्या व्यक्त किए थे, L, ठीक, और सेकंड को क्या व्यक्त किए थे, T। तो M को L कहे थे और सेकंड को T कहे थे।
तो mLT की पावर -1, तो ये इसकी बीमा हो गई। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये इसकी बीमा हो गई। ठीक, अगला देख लेते हैं वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब देखिए अभी यहाँ हम लोग कुछ व्युत्पन्न मात्रक को देख रहे हैं। धीरे धीरे जब हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो हर एक पॉइंट को, हर एक जो भी वेग है, त्वरण है, क्षेत्रफल, आयतन, बल, दाब, घनत्व, संवेग, आवेग, इन सभी का हम सूत्र देखेंगे, एसआई यूनिट देखेंगे, बीमा देखेंगे, और यह क्या है, इनको कैसे डिराइव किया जाता है, इनका उपयोग क्या है, ह्यूमन लाइफ में ये कैसे काम करते हैं, इन सबको हम लोग समझेंगे। ठीक, यहाँ हम लोग फिलहाल व्युत्पन्न मात्रक के नज़रिए से इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो देखिए विस्थापन यानी विस्थापन का अर्थ हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यानी विस्थापित होना। तो विस्थापन यानी दूरी ही चल रहे हैं, दूरी ही हुआ। तो विस्थापन यानी मीटर और समय यानी सेकंड। तो देखिए मीटर पर सेकंड, तो चाल और वेग की बीमा देखिए, मात्रक देखिए समान होगा, मीटर पर सेकंड यानी मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक, तीसरा देखते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो देखिए वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन, आप देखिए वेग में परिवर्तन यानी वेग का बीमा। देखिए वेग में परिवर्तन, तो यहाँ पे हम किसका मात्रक लिखेंगे, वेग का मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। तो देखिए हम यहाँ मीटर पर सेकंड लिखा गया है, मीटर पर सेकंड, और बटे फिर समय फिर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड बटे मीटर पर सेकंड। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लिख देते हैं क्या, मीटर सेकंड की पावर -2। और जब हम इसकी बीमा निकालेंगे तो बीमा क्या हो जाएगा, m को हम l में व्यक्त करते हैं और s को हम लोग t में व्यक्त करते हैं। तो l t की पावर -2, तो ये इसकी बीमा हो गई। अगला देख लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लंबाई गुणे ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर मात्रक हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और बीमा हो गई l की पावर। m को l में व्यक्त करते हैं बीमा के रूप में, पहले भी हम बताए हैं। तो l की स्क्वायर, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब हो गया इसका मात्रक, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, एसआई यूनिट मीटर क्यूब, और इसकी बीमा हो गई l की पावर 3। बल का फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान यानी केजी, तो देखिए केजी, और त्वरण की बीमा होती है, अभी ऊपर भी हम लोग निकाले हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो त्वरण की बीमा होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बल हो गया, तो बल द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का हो गया केजी और त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी बीमा हो गई mL/t की पावर -2। ये हो गया आपका बीमा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं दाब। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब की परिभाषा होती है बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की बीमा होती है, अभी ऊपर तुरंत निकालें हम लोग। बल की बीमा बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बटा क्षेत्रफल यानी बटा मीटर स्क्वायर। तो अब इसका बीमा हो गया, इसका मात्रक हो गया केजी मीटर इनवर्स सेकंड की पावर -2। अब इसकी बीमा निकालना है। देखिए केजी को m में व्यक्त करते हैं, मीटर को l में व्यक्त करते हैं, समय को t में व्यक्त करते हैं। तो m की पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, m की पावर माइनस हो रहा है तो l की पावर -1, और t की पावर -2 है तो s की पावर -2। तो ये हो गया आपकी बीमा। और बीमा को हमेशा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में ही क्लोज करके रखते हैं, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगला देख लेते हैं घनत्व। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान यानी केजी और आयतन यानी मीटर क्यूब।
तो मीटर क्यूब, ऊपर देखिए आयतन, आयतन मीटर क्यूब, तो आयतन हो गया मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका केजी बटे मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और बीमा सामने लिखा हुआ देखिए mLt की पावर -3 या mLt की पावर -3 या टी की पावर 0, कभी कभी इस रूप में भी दे देता है। यहाँ टी है नहीं तो नहीं होगा, टी की पावर 0 के रूप में लिख लेंगे। और अगला देख लेते हैं संवेग। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान यानी केजी, और वेग को हम ऊपर ही देख चुके हैं। वेग का वो देखिए 2 नंबर पे देखिए, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो वेग तो द्रव्यमान का हो गया केजी और वेग का हो गया मीटर पर सेकंड, और इसकी बीमा हो गई मीटर, इसकी बीमा हो गई ml टी की पावर -1, ml की पावर -1। आवेग, आवेग की परिभाषा होती है, आवेग का सूत्र होता है बल गुणा समय, बल गुणे समय। तो बल हो गया आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणे समय यानी s। तो इसकी वो निकल जाएगी आपका SI यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, mLt की पावर -1। नेक्स्ट देख लेते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटा लंबाई। तो बल का मात्रक अभी हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़े हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लंबाई का मीटर। तो इसका SI यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर। और इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो निकलेगा केजी मीटर सेकंड की पावर -2 बटे मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहाँ केजी सेकंड की पावर -2 बचेगा। तो इसकी बीमा हो जाएगी, केजी को मास है तो m में बैक करेंगे, और s यानी सेकंड तो t में की पावर -2, तो m t की पावर -2, इसकी बीमा हो गई। अगला देख लेते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण यानी बल गुणे लंबाई। तो बल आघूर्ण, बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। देखिए यहाँ भी ध्यान से देखिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, यहाँ था बटे मीटर, यहाँ था इंटू मीटर, यानी यहाँ पे मीटर और मीटर गुणा हो जाएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, और इसकी बीमा हो जाएगी ml की पावर 2 t की पावर -2। कोणीय संवेग 13 नंबर देखते हैं, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग द्रव्यमान गुणे वेग गुणे त्रिज्या। तो द्रव्यमान का होता है केजी, वेग का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है केजी, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, और त्रिज्या का होता है, त्रिज्या को मीटर में मापते हैं। तो अब इस तरह केजी मीटर 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 मिलके मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -1, तो इसकी बीमा निकल गई ml की पावर 2 t की पावर -1। देखिए कार्य का देख लेते हैं। कार्य के सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। यहाँ निकालते हैं हम अलग से बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक हुआ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं केजी मीटर सेकंड की पावर -2। और यहाँ देखिए विस्थापन, विस्थापन का मीटर, तो मीटर, तो अब निकालेंगे यहाँ से केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी s की पावर -2। इसका बीमा लिख लेते हैं, केजी का हो गया m, मीटर का हो गया l की पावर -2, और टाइम का हो गया t की पावर -2। तो देखिए यहाँ बीमा निकल गई mlt की पावर -2।
15वां देखते हैं शक्ति का। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और कार्य का एसआई यूनिट होता है, अभी ऊपर ही हम लोग निकाले हैं, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर -2, और यहाँ पे बटा समय है। तो एक बार यहाँ निकाल के दिखाते हैं हम आपको अलग से। देखिए केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर -2, यही था ना। अब कार्य का और बटा समय, तो समय, अब इसको सॉल्व करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2 था, ये बटा एस है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और एस की पावर -3। अब ये हो गया आपका इसका एसआई यूनिट। अब इसकी बीमा देखते हैं। इसकी बीमा हो जाएगी ml की पावर 2 t की पावर -3। तो याद रखिएगा डायरेक्ट कि शक्ति की बीमा जो होती है ml की पावर 2 t की पावर -3 होती है। 16 नंबर देख लेते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर होता है v बराबर r ओमेगा, या ओमेगा बराबर v/r। अब देखिए इसको हम यहाँ पे निकालते हैं अलग से। देखिए वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, और r होता है यानी रेडियस, और रेडियस को हम मीटर में मापेंगे तो बटे m। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो m/s इंटू 1/m, या देखिए m से m कट जाएगा और ये बच जाएगा s की पावर -1। तो कोणीय वेग का SI यूनिट हो गया सेकंड इनवर्स, और इसकी बीमा हो गई m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1। अगला देख लेते हैं गतिज ऊर्जा की। नेक्स्ट देख लेते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में, तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है, हाफ mv²। तो देखिए गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², m द्रव्यमान है और v वेग है। तो 1/2 गुणे द्रव्यमान को केजी में व्यक्त करते हैं, और वेग का होता है मीटर पर सेकंड, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये फिक्स क्वांटिटी, इसको छोड़ देते हैं, तो केजी इंटू मीटर सेकंड को ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻1 और इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर टी की पावर -2। अब इसकी बीमा हो जाएगी, केजी को m में बैक करते हैं, मीटर को l में बैक करते हैं, ml की पावर 2 t की पावर -2। देखिए अभी हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के बारे में यहाँ समझ रहे थे कि कैसे मात्रकों आधारी मात्रकों से मिलकर व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। देखिए आधारी मात्रक आपको पहले भी पता था, 7 होते हैं। कौन कौन से? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। देखिए इन्हीं सबों से जुड़ के ये व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव मात्रक निकले। अभी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत छोटे से तरीके से देखा, और जैसे जैसे एक एक चैप्टर को अलग अलग पढ़ते जाएंगे, हर जगह वहाँ हम लोग चाल की, वेग की, त्वरण की, क्षेत्रफल की, जहाँ जैसा आवश्यकता पड़ेगा वहाँ से उसकी बीमा निकालेंगे, एसआई मात्रक निकालेंगे, सूत्र को समझेंगे। देखिए अगला टॉपिक कहता है कि अभी तक हम लोग पीछे जो बीमा और सूत्र निकाले हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी बीमीय सूत्र हैं जो समान होते हैं, समान मात्रक तथा समान बीमीय सूत्र वाली भौतिक राशियाँ। अब देखिए यहाँ से सवाल बनता है कि किसकी बीमीय सूत्र समान, किसका किसका बीमीय सूत्र समान होता है, किसका किसका मात्रक समान होता है। तो एक ही हेडिंग में हम याद रखते हैं, समान मात्रक तथा समान बीमीय सूत्र वाले भौतिक राशियाँ। तो देखिए चाल और वेग की हम पीछे भी देखिए, अगर एक एक करके हम दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए चाल और वेग की, तो चाल और वेग का, तो चाल और वेग का बीमीय सूत्र एल टी की पावर -1। देखिए यहाँ पे मैं घेर रहा हूँ इसको, एल टी की पावर -1 और एल टी की पावर
-1 और इसका देखिए एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। तो चाल और वेग का बीमीय सूत्र और एसआई यूनिट समान होता है। तो आइए यहाँ पे हम पढ़ते हैं चाल और वेग का। देखिए चाल और वेग का बीमीय सूत्र, और अब जिसका बीमीय सूत्र, जिसका एसआई यूनिट समान होगा उसका बीमीय सूत्र भी समान होगा। उसी तरह एक तो हम यहाँ पे देख लिए चाल और वेग का भार और बल का मात्रक और बीमीय सूत्र समान, भार और बल का मात्रक और बीमीय सूत्र, मात्रक और बीमीय सूत्र समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, इसकी बीमीय सूत्र और मात्रक समान होता है, हमने लिखा हुआ है। ये अलग अलग याद रखेंगे। कोणीय वेग और वेग प्रवणता, इनका भी एक समान होता है, कोणीय वेग और वेग प्रवणता का। उसी प्रकार संवेग और आवेग का समान होता है, बीमीय सूत्र और मात्रक समान होते हैं। ऊर्जा कार्य बल, ऊर्जा कार्य बलागुण, ऊर्जा कार्य और बलागुण, चलिए इसको देख लेते हैं। ऊर्जा कार्य और बलागुण, देखिए ये कार्य की ये हो गया, कार्य का देखिए केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। इसी प्रकार ऊर्जा, देखिए यहाँ गतिज ऊर्जा के रूप में है ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा तो है। तो देखिए ऊर्जा का और कार्य का ml की पावर 2 t की पावर -2, ml की पावर 2 t की पावर -2, तो ये दोनों समान है कार्य की और ऊर्जा की, यानी गतिज ऊर्जा की। देखिए यहाँ ऊर्जा कार्य और बलागुण, तो बल आघूर्ण का भी समान होता है। बल आघूर्ण का देखिए ml की पावर 2 t की पावर -2। अब देखिए ये यहाँ चौथा देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दाब प्रतिबल प्रत्यास्था यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इन सबों की बीमा और मात्रक समान होते हैं। दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इनका होता है ml की पावर -1 t की पावर -2। एक और देखते हैं आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति। देखिए आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये सब मात्रक और बीमाहीन राशियां हैं। तो कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेता है कि निम्न में कौन मात्रकहीन राशि है या बीमाहीन राशि है। तो देखिए आपेक्षिक घनत्व, एक याद रखेंगे आपेक्षिक घनत्व, दूसरा आपेक्षिक आर्द्रता, तीसरा घर्षण गुणांक, चौथा आवर्धन क्षमता और पांचवा विकृति। ये पांचों के पांचों ये 5 क्वांटिटी हैं जो कि मात्रकहीन और बीमाहीन राशियाँ होती हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।